सर, निबंध का शीर्षक है राजनीति में सेवा नहीं सत्ता ही लक्ष्य बन गई है। चेहरा कट गया। इस निब... कैमरे का क्या एंगल, सर? चेहरा कट रहा है, एंगल ऊपर करो। बस थोड़ा ऊपर। बस अब ठीक है, हाँ अब बोलो। इस निबंध की शुरुआत मैं एक वाक्या से करना चाहूंगी। जब काव्य सम्मेलन के जब काव्य सम्मेलन के बाद सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक जवाहरलाल नेहरू जी के पैर फिसला और वे गिरते इससे पूर्व भी उन्होंने अपने दो कदम आगे चल रहे दिनकर जी के कंधे पर हाथ रख दिया। आभार व्यक्त करते हुए कहा, दिनकर जी शुक्रिया। आज आपने आज आपके कारण मैं बच गया। तब दिनकर जी ने कहा, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे सहारा देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। यह वाक्य मात्र एक वाक्य नहीं अपितु समाज का वो आईना है जिसके कंधे तले राजनीति सकारात्मक या नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होती है। साहित्य, शिक्षा, जागरूकता और देश की चौथी स्तंभ स्तंभ इत्यादि हर हर वो कड़ी जो राजनीति को सही दिशा की ओर इंगित करने में अहम भूमिका निभाती है। सियासत जब तुम्हारे कंधे तले सत्ता हथियाने को हो जाती है आतुर, तो तुम्हारा फर्ज बनता है समझो सियासत के खेल को और बन जाओ तुम भी चतुर। सियासत बरसात की मेढक ही तो है। हर देश में चुनाव के वक्त ऐसे 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 पांव पसारती है जैसे पिछले मैनिफेस्टो में लिखे सारे वादे पूरे करके दोबारा मुंह उठाकर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। राजनीति शब्द को सुनते ही लोग के विचार में गलत अवधारणा आने लगती है। उदाहरणता उदाहरणता सारी कल्याणकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर जन कल्याण से वंचित रखना इत्यादि ऐसे बहुत तेरे उदाहरण हैं जो लोगों को राजनीति की दुनिया के समझ में उसे वंचित कर देती है। जो राजनीति उसके सहारे ही हो रही हो। परंतु पूर्णतः यह देना कदाचित उचित नहीं होगा कि राजनीति में सेवा नहीं सत्ता ही लक्ष्य बन गई है। वो ये उन चरित्रवान नेता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिन्होंने राजनीति को अपने नैतिकता के संग हमेशा से सीधी चली आ रही अनैतिक अवधारणा की राजनीति को उसी प्रकार मोड़ा जिस प्रकार सीधी हवा को कोरियोलिस बल मोड़ लेती है और एक नई दिशा की ओर इंगित कर देती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो राजनीति के क्षेत्र में साधारण जीवन भ्रष्टाचार से दूर कर्तव्य निष्ठा सत्य निष्ठा के साथ खुद को राजनीति के गलियारे में सकारात्मक नजीर पेश किया। अब्राहम लिंकन जिनका उपनाम ईमानदार अबे था। एक बार एक ग्राहक ने उनके स्टोर में सामान के लिए ज्यादा पैसा चुकाए। लिंकन ने महसूस किया कि गलती हुई है और वह ग्राहक को पैसा वापस करने के लिए कई मील पैदल चल गए। सम्मान सम, पैदल चल गए। वे अपने विरोधियों के साथ भी सम्मान से बात करते थे। जब राजनीति जब राजनीति जब राजनीति करने वाले लक्ष्य मात्र सत्ता प्राप्ति की सीमित हो जाते हैं तब वो राष्ट्र के लिए जहर के समान हो जाते हैं। तब वो झूठा झूठा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े जनता के समक्ष आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सही ही लिखा है, नेता जब अपने दल का झंडा पकड़कर गांव और शहर की गलियों में नहीं घुस पाता तब वो अपने हाथों में राष्ट्र का झंडा पकड़ लेता है ताकि जनता उसे ही राष्ट्र समझने की गलती कर दे। जब जब सत्ता जब जब हम सत्ता सही लोगों के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक रोम जलता रहेगा और नीरो बांसुरी बजाता रहेगा और लुई फोर्टीन जैसे शासक मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून जैसी सत्ता भोगी रणनीति जारी रहेगी। और ऐसे लोग चाणक्य के साप्तांग सिद्धांत राजा मंत्री जनपद दुर्ग कोष सेना मित्र पर कार्य नहीं करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति को न बढ़ाकर देश का धन
जरूर देश का धन अपनी ओर जरूर बढ़ा लेंगे। और तो और इस तरह की सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंख फोड़ देती है और फिर चश्मा दान करती है। जब बात ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की हो तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण अछूता नहीं है। जब उनके बेटे ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल निजी काम हेतु किया, तब उन्हें मालूम चला और उन्होंने यथाशीघ्र दूरी के हिसाब से पैसा सरकारी खजाने में जमा किए। ऐसे बहुत सारे नामचीन शख्सियत हुए हैं देश और विदेशों में, जिन्होंने राजनीति का अर्थ लूट और खसोट से परे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी पूर्वक पेश कर राजनीति के गलियारों में अहम भूमिका पेश की। सुधार की और अगर हम जाएं तो हमें चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि वो तमाम वादे एक मैनिफेस्टो की आड़ में लेकर घूमते हैं, उसे पूर्ण बाध्यकारी बना दे। दल बदल कानून में ऐसी कठोरता पूर्वक कठोरता पूर्वक बना दे जिससे कि जनप्रतिनिधि अपनी व्यक्तिगत हित के लिए निष्ठा को त्यागने का न सोचे और हमें अपने द्वारा चुने प्रतिनिधि पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। उनसे सवाल पूछे, सदन में उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट देखे, सत्र में उपस्थिति देखे। इन माध्यम से कि हम अपने प्रतिनिधि को और जवाबदेही बना सकते हैं। लोकतंत्र आहिस्ता आहिस्ता और परिपक्व होता जाएगा जब ऐसे उदाहरण जनता स्वयं चुनकर भेजेगी। निष्कर्षतः राजनीति की दिशा और दशा दोनों जनता के हाथों से होकर गुजरती है। हम पर निर्भर करता है कि हम राष्ट्र को कैसा नेतृत्व प्रदान करते हैं, वरना वही शेष रह जाएगा। सियासत अपना रुख अब इतना करा मत सियासत अपना रुख अब इतना करा मत कर इंसानियत को खुद के सत्ता पर बने रहने के लिए भगवा और हरा मत कर। अंत में मैं इस निबंध को विराम सॉरी सर और देश की न्यायपालिका का भी अहम योगदान होता है। उस देश की सत्ताधीन दल किस और देश का रुख कर रही है, इसका परिणाम हमने 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में भली भांति देखा। अंततः मैं इस निबंध का अंत अब्दुल कलाम जी के विचार के साथ करना चाहूंगी। एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो, जो कि किसी भी परेशानियों से ना डरे बल्कि परेशानियों को हराना जानता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह ईमानदार हो। एक ईमानदार राजनेता देश को खाई से शिखर की ओर ले जा सकता है और एक भ्रष्ट नेता शिखर से खाई की ओर भी देश को धकेल सकता है। बढ़िया बेटा।